गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज थोड़ा लेट हो गए थे और देर में उठा दी थी बच्चों को 6:30 बजे, मगर आज 6:45 बज गए। आज मैंने सुबह उनको लंच नहीं बना के नहीं दिया, ऐसे ही दे दिए चिप्स बिस्किट वगैरह। तो आज उनका टिफ़िन मैंने इस तरह से दिया। अब ध्यान उधर ही है, एक ही रोटी दे देती हूँ ना तो तसल्ली रहती है कि हाँ उनका पेट भरा रहेगा। अब चाहे 100 चीज़ भी दे देना मैंने, फिर भी मेरा ध्यान रहेगा कि कहीं बच्चे भूखे ना हो। ऐसा भले वो खाए ना खाए, वो उनकी मर्जी होती है, चाहे वो रोटी बचा के ले आए, मगर मैं बना के दे दूँ ना तो तसल्ली रहती है मन। देखिए चले आएंगे जब तक मैं बना के रखूँगी रोटी सब्जी ना। तो अभी देखिए सुबह मैं कल देर से रात को कपड़े धोए थे मैंने, तो रात को मैंने डले रह दिए थे। तो सुबह मैं उठी तो ये बारिश आ रही है और ये देखिए पूरे घर में मेरे कपड़े 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 नज़र आएंगे, सोफों में सब जगह। तो अब तो रुक गई है, मौसम थोड़ा निकल गया है, जैसे धूप आएगी ना। तो पहले सबसे मैं इनको डाल के आती हूँ रस्सी में, अगर धूप निकलेगी तो लग जाएगी इन्हें। ड्राई किए हुए थे, सूख गए हैं, बस वो बारिश की बूंदें पड़ी ना तो थोड़े सिले सिले हो गए गीले गीले से। तो मैंने अभी फैला दिए थे यहीं पर, मैं पंखे की हवा से सूख गए थे, मगर स्मेल रह जाती है ना कपड़ों में अगर धूप में लगे तो। देखो अगर लगेगी तो अपनी तरफ से डाल के आती हूँ रस्सियों में, अगर निकलेगी धूप तो लग जाएगी। अगर फिर बारिश आ गई फिर जैसा भी होगा फिर मैं जाऊँगी दोबारा डालने, बस हवा लगवा दूँगी यहाँ पे और अलमारी में। तो चलिए फ्रेंड्स फिर कर लेते हैं, फिर करेंगे बाकी के काम। पहले इन कपड़ों को मैं डाल के आ जाती हूँ रस्सी में, और आप बने रहे वीडियो में मेरे साथ और एंजॉय कीजिए वीडियो। तो फ्रेंड्स आपसे बात करने के बाद बस मैं लग गई अपना, ये जो सारे कपड़े दरवाज़ों में लटक रहे थे, सोफ़ों में, ये सारे मैंने खलेर रखे थे। ये इनको मैं उतार लूँगी और उतार के सबको इकट्ठा कर दूँगी। और मैं पहले ऐसे ही ले जा रही थी, फिर मैंने कहा ऐसे मैं कैसे ले जाऊँगी, एक एक कपड़ा ना कहीं गिर जाएगा सीढ़ी में। तो फिर मैं बाल्टी लेके आई और बाल्टी में इन सबको मैंने भर दिए। मैं छोटे छोटे कपड़े नीचे डाल दूँगी और बड़े बड़े ऊपर, क्योंकि रस्सी मैंने 7-8 बांधी हुई है। पहले मैं गैप में मोटे मोटे डाल दूँगी ना, जीन्स वगैरह जो भी मोटे हैं कपड़े, और बीच में जैसे हैंकी सैंडो बच्चों की पैंटी वगैरह बच्चों की ना, ये हल्के हल्के हैं, ये मैं बीच बीच में डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और फ्रेंड्स नीचे आने के बाद ये हैंकी दरवाजे में टंगे रह गए थे, तो देखा मैंने सूख गए थे, तो इनको मैं तय मार के अलमारी में रख दूँगी। और ये एक हैंकी ये मुंह में बांधते हैं ना, ये मास्क से नहीं लगाते, ये हैंकी बांधते हैं मुंह में, तो ये गंदा था। मैंने रात को ऐसे दरवाजे में बेड पे पड़ा था, मैंने दरवाजे पे रख दिया था। तो ये सारे कपड़े गंदे हैं। बच्चे आज वाइट यूनिफॉर्म पहन के गए हैं और ये कृष्ण राधा जी बने थे, बस थोड़ी थोड़ी देर कपड़े डाले थे। तो मैंने कहा फिर से इनको डालने ना हो कल, तो मैंने धोए नहीं थे, ऐसे ही रख दिए थे, मगर इन्होंने डाले नहीं थे, दूसरे डाले थे। अब इनको मैं धोने वाली जगह में रख के आ गई, मैं बाद में इन्हें भिगो के तब धो दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं रख के आ गई थी बाथरूम में बाल्टी में। और यहाँ पे सोफ़े में बेल्ट वगैरह जो बच्चे कल खिलौने जन्माष्टमी देखने गए थे लाए थे, वो भी बस खेलते खेलते बेड पे रख सोफ़े पे रख के ही और अपना सो गए थे बेड पे। अब वो चले गए स्कूल तो वो सोफ़े पे ही रख दिए थे, तो उनको मैं रख के आई हूँ। अभी यहाँ से हटा दिए मैंने सोफ़े से, और मैं बेडशीट झाड़ दूँगी। ये बेडशीट झाड़ के अच्छे से मैं बिछा दूँगी बेड पे। और यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ चुकी है, और ये मेरे को गमला ना टेढ़ा लग रहा था तो गिरने वाला था, मैं इसको सही करने लग गई। और सही करने के बाद ये बच्चे ना अलमारी के पीछे फिर कॉपी किताब फंसा के रख देते हैं। कितनी बार बोला ये पत्थर पे रख दे करो, मगर नहीं,
अब मैं इन्हें सारी एक जगह रख दूँगी। अब बच्चे आएंगे, उन्हें चाहिए होगी ट्यूशन के लिए तो यहीं से ले लेंगी। एक जगह रखो ना तो मिल भी जाती है, नहीं तो पूछते रहेंगे मम्मी ये कॉपी कहाँ है, वो किताब कहाँ है। मैंने कितनी बार बोलती हूँ बस यहीं पत्थर पे रख दे करो, और ढूंढने में भी आसानी होती है, मिल जाएगी तुम्हें। वहाँ नहीं मानते। तो फ्रेंड्स यहाँ सोफ़ा बेड वगैरह सारा मैंने सही कर दिया है, कपड़े वगैरह हटा दिए हैं। तो आप देख लीजिए अब मेरा रूम कैसा लग रहा है। तो अब बारी आई किचन की। किचन में आ गई मैं। ये सोफ़े को भी मैं सही कर दूँगी। और ये पहले फ्रिज के ऊपर की हालत देख लीजिए। ये खिलौने मैंने जो कल लाए थे वो मैंने यहीं पे रख दिए थे। ये देखिए मैंने इसको भी सही करके रख दिया। पहले कैसे हो रहा था और अब कैसे। अब सोफ़े को भी मैं सही कर दिया मैंने। और अंदर वाला बेड भी। इतने में ये उठ चुके थे, कह रहे ममता चाय नहीं बनाई। तो मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए। ये बाहर वाले कमरे में बैठ रखे हैं। तो मैं ज़्यादातर ये होता है ना, जब तक ये उठते हैं ना ये सब काम मेरे निपट जाए। जैसे कपड़े वगैरह ऊपर नीचे डालने होते हैं, या बेडशीट वगैरह सही करनी होती है, मतलब जो भी ऊपर ऊपर के काम होते हैं ना फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ। और अगर चाय पीने बैठ जाऊँ ना, मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ और चाय पीने बैठ जाऊँ तो मेरे को भी आलस आता है। फिर एक बार बैठती हूँ तो फिर मैं भी कहती हूँ चल अब थोड़ी देर होने में नाश्ते का टाइम हो जाता है। फिर ये काम मेरे को सब बाद में करने पड़ते हैं। और इतने में कोई आ जाए तो और ऐसे लगता है जैसे पूरा घर फैल ही रखा होता है। तो ऐसा है। बाकी आप बताइए, आप भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे भी करते हैं आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। तो मैं तो ऐसा ही अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि निपट जाए, उसके बाद हम आराम से बैठ के चाय पिएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रस का पैकेट लाई थी सुबह, तो वो ही मैंने डिब्बे में भर के रख दिए। और एक दो आ नहीं रहे थे उसमें, तो मैंने कहा चलो ये हमें चाहिए ही, क्योंकि खाली चाय मैं पीती नहीं हूँ, ना इनको देती हूँ कि गैस बन जाती है ना इसलिए। और दो बचे थे रस, वो मैंने पन्नी में रहने दिए, वो भी हम ले लेंगे चाय के साथ। और यहाँ आपने देखा होगा दूध दो पन्नियों में है। तो बच्चों को मैंने दिया था मॉर्निंग में नाश्ते में, तो एक थैली तब मैंने ली थी और एक पड़ी रही थी, उसमें भी थोड़ा सा दूध था। आजकल मेरे को आलस हो गया है, मैं दूध उबालना ही भूल जाती हूँ। बस थैली जब बच्चों को देती हूँ तो तुरंत उबालती हूँ, चाय में ऐसे ही डाल देती हूँ। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रह रहा है। पहले मैं अच्छा खासा उबाल लेती थी, जितना दूध लेके आती थी ना पतीले में उबाल लेती थी। और अब पता नहीं ऐसा, मतलब एक दो दिन नहीं बहुत दिन से ऐसा ही कर रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मेरी चाय बन चुकी है, मैंने डाल लिया है। और फ्राई पैन में मैंने पानी डाला था, ऐसे ही रख दिया। अब हम पियेंगे चाय, आप भी पी लीजिए मॉर्निंग की चाय पहले हमारे साथ। और यहाँ पे आ गई मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं नाश्ता इन्होंने कर लिया था, मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। तो ये आटा जो बच गया था तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ ना पानी लगा के, तो फ्रिज में ना पपड़ी पपड़ी जैसे आ जाती है। तो फिर मैंने कहा मम्मी ना इसमें जब भी आटा जो बच जाता है ना इतना सारा घी लगा के रखती है, और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद भी आटा देखोगे ना ऐसे जैसे ताज़ा गूंदा हुआ है। तो वो ही मैं आज लगा रही थी, मैंने कहा मैं भी घी लगा के देखती हूँ, नहीं तो मैं पानी लगा के ही रख देती हूँ। तो फिर ना रोटी बनाने में वैसा मज़ा नहीं आता, टाइट टाइट रहती है। आज मैंने देखो कितना सारा घी लगा दिया। और मेरी मम्मी तो और इससे भी ज़्यादा लगाती है। कभी कभी हम मम्मी को बोलती हैं मम्मी इतना सारा घी लगाया। तो मैं इसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और ये अपना लग गए, कल खिलौने लाए थे, उन आते ही अपना मुँह हाथ धोया, ड्रेस व्रेस चेंज की और लग गए खिलौने से। और यहाँ पे कपड़े सूख चुके थे, कल के कपड़े सूख चुके थे, उन्हें मैं अलमारी में रख रही हूँ। फिर से बारिश आ गई थी जब मैं बच्चों को लेने गई थी, तो मैं उतार के ले आई थी, पंखे की हवा से सूख गए जितने सूखने थे। मैंने कहा इनको मैं रख दूँ, फिर जो आज धोए हैं कपड़े वो रैक में ही हैं अभी, तो वो रैक में ही पड़े हुए हैं। अब इनको कल धूप निकलेगी तो मैं डाल दूँगी ऊपर, नहीं निकलेगी तो ऐसे ही पंखे में रात रात में सूख तो जाएंगे ही। अगर मौसम सही होगा तो धूप ज़रूर लगवा दूँगी। तो मैंने यहाँ बेड के किनारे में कर दिया कि पंखा ना इनके ऊपर पड़ रहा था, वहाँ दरवाजे के साइड थोड़ी हवा कम लगती है इसलिए। तो बच्चे इस टाइम पे ट्यूशन जा रखे हैं, मैंने कहा काम भी निपटा देती हूँ, बच्चों के आते तक जो काम निपट जाए ना सही है। तो ये पानी की बोतल, अभी हमने खाना खाया था बैठ के, चाय पी थी, ये आए थे और ये चले गए हैं, तो अब मैं ये सारा समेट रही हूँ। और बर्तन मैंने धो दिए थे पहले ही, उसके बाद में लगी थी कपड़ों को। तो यहाँ हैंग के ना हवा से गिर रहे थे,
सूख के। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर और लटका देती हूँ, फिर बाद में इकट्ठे उतारूँगी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो रहे हैं और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। ये आए थे, खाना पीना हो गया हमारा, चाय वाय, और ये चले गए हैं। और मैंने अभी जो कल कपड़े धोए थे उनको अभी तय मार के रखा है। धूप तो निकली नहीं थी, फिर बारिश आने लग गई थी। मैंने सोफ़े पे ही, हवा लग गई थी कपड़ों को तो सूख गए थे। सूख तो पहले से गए थे, ड्राई किए हुए थे, फिर बारिश की बूंदें पड़ गई ना, तो इस वजह से थोड़े वो गीले गीले हुए थे, तो मैंने पंखे के नीचे खिलेर दिया और बस फाइनली अब तय मार के रख दिया। अब जो आज कपड़े धोए हैं अब देखूँगी, अगर कल धूप निकलेगी तो इन्हें लगेगी, नहीं तो पंखे के नीचे ये भी सूख जाएंगे, अलमारी के अंदर रख दूँगी। तो आज बस कपड़ों से दिन वीडियो स्टार्ट हुई, दिन कह रही हूँ, और कपड़ों पे वीडियो ख़त्म हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बच्चों का टाइम होने वाला है, अभी लेने जाऊंगी, फिर वही उनका चाय नाश्ता, फिर शाम के खाने की तैयारी। तो बस यही रहता है पूरा दिन हम लेडीज़ों का ना, ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, बच्चे आएंगे तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी के साथ वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।